कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब कहानी ताजा विवाद इंडिया गठबंधन का जो उठा है बिहार में उसकी। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए, इधर एनडीए में आ गए तो लगा अब तो कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती और मजबूत होगी। ये ऐसी दीवार है जो कभी टूटेगी, ऐसा गठजोड़ है जो कभी टूट नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हो बिल्कुल उल्टा रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर दावा ठोकते 9 सीटों पर आ गई है, लेकिन अब भी आरजेडी कह रही है ना, 6 सीट आपको लेनी है तो ले लो। और अब ये तनाव और टकराव उस तरफ तब और ज्यादा बढ़ गया जब आरजेडी ने अपने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी बिहार में तय हुआ नहीं है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा अभी कुछ तय नहीं है। आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए और उसमें भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी का दावा है, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तैयार कर दिए। खासकर पूर्णिया, कटिहार, काराकाट, औरंगाबाद, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार तैयारी में जुटे हुए हैं और आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। सीट शेयरिंग पर टेंशन के बीच तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली में वो कांग्रेस के लीडरशिप के साथ इसी बात पर मंथन करने जा रहे हैं। ये आज तय होगा कि आखिर कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ेगी। माना जा रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव इतना तो मानकर चल रहे हैं कि हम 30 से कम सीट बिहार के अंदर नहीं लड़ेंगे। अब 30 के बाद बचती हैं 9 और गठबंधन में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिसमें कांग्रेस आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसमें जो ताजा विवाद है, मैंने आपको कुछ सीटें बताई, उसमें पप्पू यादव की सीट का मामला है। पप्पू यादव हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मैं आपको पहले 2 तस्वीरें दिखा देता हूं। एक तस्वीर जो है वो पप्पू यादव जब तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अगर वो तस्वीर ये आ गई, ये वो तस्वीर है। तो ये खबर आई थी सबसे पहले कि पप्पू यादव मिलने पहुंचे लालू यादव तेजस्वी यादव से। अब दावा यह किया पप्पू यादव ने कि लालू जी हमको अपनी पार्टी में बुला रहे थे कि आप हम आरजेडी में आ जाइए और हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। पप्पू यादव कहते हैं मैंने मना कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में आ गए। पप्पू यादव ने कहा कि गांधी परिवार मेरा परिवार जैसा है, मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार का सदस्य हूं, ये मुझे जहां से कहेंगे मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूर्णिया मेरा घर है। पूर्णिया में लालू यादव ने आरजेडी से वहां की स्थानीय एक विधायक को तोड़ा और कल ही अपनी पार्टी में शामिल किया है और माना जा रहा है कि वो उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। पप्पू यादव इस खबर के आने के बाद से परेशान है। पप्पू यादव ये अब आरजेडी को और लालू यादव को उलाहना दे रहे हैं कि क्यों वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे। तो पहले आप जरा पप्पू यादव की परेशानी सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये गठबंधन क्या एक बार फिर बिहार में जो बचा कुचा है वो भी टूटने जा रहा है क्या। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां, मरना पसंद होगा। अब पप्पू यादव कह रहे हैं मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू यादव पूर्णिया से उम्मीदवार उतारने वाले, तो क्या करेंगे पप्पू यादव। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए लाइव हमारे साथ। ताजा टेंशन इंडिया गठबंधन में किन किन सीटों पर है। पप्पू यादव का दर्द तो हमने सुन लिया, नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह कई दूसरी सीटों पर भी जो जिच है वो बनी हुई है। औरंगाबाद की सीट जो है वो कांग्रेस को उम्मीद थी कि लालू यादव कांग्रेस को देंगे। निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। और लेकिन उसके पहले ही लालू यादव ने जेडीयू के एक उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल कराया, नाम है अभय कुशवाहा, और उनको अपने घर पर बुलाकर सिंबल भी दे दिया। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये सीट उनको मिलेगी। इसी तरह मीरा कुमार जो सासाराम से चुनाव लड़ती रही हैं, वो इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सासाराम से नहीं लड़ेंगी, काराकाट चाहती हैं। लेकिन लालू यादव ने काराकाट की जो सीट है वो माले को दे दी है। इसी तरह कटिहार में भी तारिक अनवर के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कटिहार की सीट लालू यादव उनको दें, लेकिन वहां भी वो स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार सोच रखा है। तो इस तरह कई सीटें हैं जहां पर जिनको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी थी, उनके उम्मीदवार मैदान में उतर चुके थे,
लेकिन आरजेडी ने बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई बातचीत किए, बिना कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा किए अपने घर पर उम्मीदवारों को बुलाया और सिंबल दे दिया। जाहिर है इसके बाद कांग्रेस के नेता काफी परेशान है। शुरुआत 15 से हुई थी, 9 पे उतरे। अब आरजेडी कह रही है कि हम 6 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के पक्ष में लालू यादव शुरू से नहीं रहे हैं और खासतौर से जो विधानसभा चुनाव हुआ 70 सीटें दी, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। और लालू यादव, तेजस्वी यादव को आज भी इस बात का एक अफसोस है, मलाल है कि यदि ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतती, उनका प्रदर्शन अच्छा होता तो सरकार उनकी बनी होती। तो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद लालू यादव को नहीं है। और खासतौर से कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार जो सवर्ण जाति से आते हैं, लालू यादव ये चाहते भी हैं कि वहां पर यदि फ्रेंडली फाइट की नौबत आए तो ये उनके लिए बेहतर ही होगा। अब जैसे औरंगाबाद से यदि निखिल कुमार मैदान में उतरते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, तो लालू यादव के पक्ष में ये बात जाती है कि जो एनडीए का वोट बैंक सवर्ण माना जाता है उसमें सेंधमारी होगी। हालांकि हर सीट पर यह बात लागू नहीं होगी, लेकिन जहां सवर्ण उम्मीदवार हैं वहां पर निश्चित रूप से लालू यादव को फायदा हो सकता है। तो अब बातचीत का जो आखिरी दौर है वो आज दिल्ली में होना है। शाम 6 बजे तेजस्वी यादव, लालू यादव जा रहे हैं। आखिरी दौर की बातचीत होगी। कांग्रेस के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि बात बन जाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर क्या 6 सीट पर कांग्रेस तैयार होती है या 9 सीट देने के लिए लालू यादव तैयार होते हैं। जी नीतीश, मैं एक फिल्म का डायलॉग है, ऐसे कह रहा हूँ, कोई अन्यथा ना ले। कंगना रनौत की पिक्चर आई थी एक, उसमें उन्होंने कहा था अभी तो हमें और जलील होना है। बिहार में कुछ वही हो रहा है क्या? अब अभी आप चर्चा कर रहे थे कि मायावती 15 से 9, 9 से 6 कांग्रेस। अभी आप कह रहे थे कि मायावती जी खुद तय करेंगी, राहुल जी ने भी इस बात का जिक्र किया। अब ये गठबंधन फिर वहीं पर आ गए ना। यहाँ तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में एक अंडरस्टैंडिंग में है डे 1 से, जब से इंडिया गठबंधन बना है। और लालू जी ने सबसे पहले दूल्हा लालू जी ने ही बनाया था, जिससे नीतीश कुमार जी नाराज हुए थे, राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात की थी। तो वही बात हो रही है कि अब आप छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी ठीक है कि कांग्रेस के पास 1 सीट है तो वो 9 सीटें मांग रही है कि 6 सीटें मांग रही है, तो आरजेडी तो 0 सीट पर थी। तो इसलिए ये लड़ाई, और पप्पू यादव एक दिन पहले ही कांग्रेस में मर्जर करने से एक दिन रात को ही मुलाकात करके वहां से आए हैं। तो ये जो ह्यूमिलिएशन है, ये जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, ये ह्यूमिलिएशन है। देखिए मैं बिल्कुल तो अपमान मैं है इसको कांग्रेस का अपमान नहीं है क्या? क्या 15, 9, 6, अच्छा फिर जो सीट आपने मांगी है उसी सीट पर कैंडिडेट उतार रहे हैं, इसको मेरे हिसाब से तो ह्यूमिलिएशन कहते हैं। बाकी राजनीति में राहुल जी ज्यादा समझा सकते, क्या कहते हैं? देखिए मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है तो आप रो क्यों रहे हैं? आपने तो शुरू में ही कहा था कि बिहार में जो है जो सीटें तय करेगी वो आरजेडी तय करेगी। यही कहा था ना शुरू में जब गठबंधन। ये कहा ही जाता है जो मजबूत नहीं, कहा यह गया था कि आरजेडी तय करेगी कि आप मुझे नहीं, पहले आप तय कर लेते कि हम जो है गठबंधन में तभी आएंगे जब इतनी सीटें होंगी। आपने पहले कहा कि आरजेडी तय करे किसको कितनी सीटें लड़नी है। अब वो तय कर रही तो आप रो रहे हैं। या तो आप पहले कह देते, तरीका होता है ना। नहीं, आप पहले तो कह देते कि अच्छा ये जो है 10 सीटें हम लड़ेंगे, बाकी देख लेते हैं। अब सर ये तो अंदर की बात है, किसने पहले कहा, किसने सार्वजनिक तौर पे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव से भी सीटें निकलवाई ली ना। मैं ये कह रहा हूँ ये तो सार्वजनिक तौर पे जो बयानबाजी हुई है, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। इंटरनल क्या होता है, देखिए अभी जो है वो जो नहीं, विजय जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, ये ह्यूमिलिएशन है कांग्रेस पार्टी का। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस जगह पे है, जिस मुहाने पे है, जिस तरह का उसका जनाधार बचा है, उसमें तो ये होना ही है कि क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को जगह नहीं देने वाले हैं। ये पहले से हम बात करते हैं। चाहे वो हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि जो है गठबंधन इसी कारण से टूटा, हम इसको बिहार में देखेंगे, हम इसको उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की मार हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, हमने देखा किस तरह से हुई। एक बार तो ये आ गया था कि अखिलेश यादव जो है वो कह रहे थे मैं अकेले लड़ूंगा। तो फिर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो कांग्रेस को जगह देंगे, ये तो हम पहले ही जान रहे हैं। कन्हैया कुमार की सीट जो है इनके यूथ लीडर बेगूसराय की सीट, वो लेफ्ट को जा रही है। वो लेफ्ट को जा रही है, तो कन्हैया कुमार भी पैदल हो जाएंगे। समीर जी देखिए, जब लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए कांग्रेस ने यह कहा था कि आरजेडी तय कर ले कितने सीटों पर लड़ना है, उस समय राजनीतिक परिषद दूसरी थी। उस समय जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस साथ में थे, वो तीनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन पहले से, जनता दल यूनाइटेड अब हमारे साथ गठबंधन में आया है, तो लोकसभा चुनाव जो 2024 के होंगे उसमें आरजेडी तय करे जदयू को कितनी सीटें देना है। हमारा और कांग्रेस का गठबंधन पहले से था, अब जनता दल यूनाइटेड चला गया है, तो कांग्रेस चाहता है कि सीटों का बंटवारा उनके हिसाब से हो। शेयर बढ़ना चाहिए कांग्रेस का। कांग्रेस से सीटें ज्यादा मांग रही थी, लेकिन वहां पर फेज भी बचा हुआ है कि वहां पर माले भी एक मजबूत स्थिति में बिहार के अंदर आप देखेंगे।
बिहार में माले ने राज्यसभा की सीट छोड़ दी कांग्रेस के लिए, एक कांग्रेस को वहां पर दी। माले का कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि हमारा भी यहां पर गढ़ है, तो आप हमें भी यहां पर स्पेस दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस के पास सिर्फ किशनगंज के अलावा कहीं सीट जीतने की हैसियत नहीं है। भले ही अगर आप कहा जाए कि सासाराम से मीरा कुमार को ला जाए, मीरा कुमार सासाराम को लड़ना नहीं चाहती, वो अपने बेटे के लिए खगड़िया काराकाट की सीट चाह रही थी कि काराकाट से मेरे बेटे को चुनाव दिया जाए। तारिक अनवर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे, अब लौटकर कांग्रेस में आ गए, वो चाहते हैं कि मैं कटिहार से चुनाव लड़ूं। कटिहार सीट से उनकी जीतने की संभावना बहुत कम है। 2019 का जो चुनाव परिणाम रहा था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और जब बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, आरजेडी ये समझ गए कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर ग्राउंड नहीं है। अगर हम ज्यादा सीटें देंगे तो वह सीट हम बर्बाद करेंगे, और कांग्रेस से कह दिया गया है कि आप 2 या 3 सीटें आप लड़ने में आपकी ताकत है, फिर भी हम आपको 5 सीटें दे रहे हैं। उन्होंने उनको सासाराम की सीट दे दी, उन्होंने कहा कि आप किशनगंज सीट ले लीजिए, उन्होंने कहा कि आप आपकी पाटलिपुत्र पटना साहिब की सीट ले लीजिए जहां रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ते हैं, गोपालगंज की सीट उनको उन्होंने दे दी। मेरा सवाल सर, ये तो एक जेडीयू सीटों की बात शामिल होता तो क्या करते, फिर आपकी एक सीट भी नहीं देते? आप सही बात है, फिर क्या कहते हैं आप कांग्रेस अभी को? तो बहुत सारा बीजेपी से सीटें मांगिए जाकर के। बहरहाल बिहार में अगर गठबंधन की ये स्थिति है, तो बीजेपी का जो 39 था पिछली बार, 40 में से 39, उसके पास पहुंचने का कोई आपको लगता है कि यदि आसान हो रही है? गठबंधन नहीं चला तो बहुत आसान रहेगा बीजेपी जेडीयू के लिए, आसान रहेगी। लेकिन यदि गठबंधन तो टूटेगा तो नहीं होगा क्या? ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ेगी। हाँ, ज्यादा सीटें आरजेडी लड़ेगी, यही होने जा रहा है। आराम होगा उनको, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को आसान रहेगी राह, फायदा पहुंचे। ऐसा ही हमने भी यूपी की बात की जी। देखिए, मुझे लगता है जितनी सीटें आरजेडी वहां लड़ेगी, मुझे लगता है कि आरजेडी का बेहतर चांस है जो जेडीयू बीजेपी गठबंधन है उसके सामने सीटें जीतने का। कांग्रेस और अगर आरजेडी एक साथ जो सीटों की बात कर रहे हैं, जितनी कांग्रेस सीटें लड़ेगी, कांग्रेस के लिए वहां पर अपनी सीटें बचाना मुश्किल हो। नहीं, कोई फ्रेंडली फाइट तो नहीं हो जाएगी वहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच में? इतना परेशान होकर कांग्रेस कहते हैं देखिए, फ्रेंडली फाइट से तो कोई फायदा नहीं होगा। वो फायदा होगा कि जहां पर जो है आरजेडी थोड़ी बहुत कमजोर है, उसमें अगर कांग्रेस कंट्रीब्यूट कर दे तो शायद, हालांकि ऐसी नौबत आए आरजेडी जहां कमजोर है वहां कांग्रेस का वोट जो है ना, वो उसकी मदद करेगा। अच्छा, ये जो तनाव या टेंशन है नीतीश, कितनी दिक्कत है इसमें लालू यादव को, नीतीश यादव को और कांग्रेस पार्टी के बीच में? क्या ये टूट की तरफ बढ़ता हुआ मामला आपको लग रहा है, या ऐसा है कि 2-4 सीटों की बात है और आज लालू यादव दिल्ली आ रहे हैं तो बात बन जाएगी? देखिए, टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है और ख़ासतौर से आरजेडी जिस तरह से तवज्जो नहीं दे रही है, कांग्रेस के नेता काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं। कई नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं। निखिल कुमार का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार उन्होंने चुना है आरजेडी ने अपने लिए, उनको कोई जानता नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है मुद्दों की, पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या कहेंगे। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी, और एक तबका तो ये चाहता है कि कांग्रेस को सभी 40 सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए, और इसमें कई ऐसे नेता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि तेजस्वी यादव आज जा रहे हैं शाम में और लालू यादव भी वहां पर होंगे, तो एक आखिरी दौर की बातचीत होगी और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में पहले से मौजूद हैं और उन्होंने वहां एक बयान भी दिया है कि वो फ्रेंडली फाइट की स्थिति वो लोग नहीं चाहते हैं। तो कोशिश जरूर दोनों तरफ से होगी कि एक समझौता बन जाए, बीच का रास्ता निकल जाए। हो सकता है कि 6 सीटें अभी आरजेडी तैयार है देने को, 7 या 8 के आसपास संभव है कि तेजस्वी तैयार हो जाए, लालू यादव तैयार हो जाए। तो कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जो पार्टी के अंदर संदेश जा रहा है महागठबंधन को लेकर, जो खींचतान मची हुई है, निश्चित रूप से इसका जो एक फायदा है वो एनडीए के खेमों को मिल रहा है। और आज जेडीयू ने अपनी सीटों का आपने देखा ऐलान भी कर दिया, और दूसरी तरफ महागठबंधन में जो खींचतान मची हुई है ये साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा राहुल जी, देखिए हर राज्य से आप देख लीजिए, मैसेज एक ही है कि विपक्षी गठबंधन या विपक्षी जो दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी तैयारी के साथ उतरना चाहिए मैदान में, वो हो नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश में आप मायावती को साथ नहीं ले पाए, हमने वो खबर देखी। बिहार के अंदर आप सीटों पर अभी भी लड़ रहे हैं, जब नॉमिनेशन की डेट्स आ गई तब भी आप जो है सीटें फाइनल नहीं कर पा रहे हैं अपने कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। दिल्ली की हमने बात की, आप कहने को इंडिया अलायंस में आपके अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई, लेकिन सड़क पर कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हमको उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लड़ाई में है क्या, आप लड़ रहे हैं क्या? सवाल ये। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को ना कुछ छोड़ देना चाहिए था इस बार। अगर वो सच में जो है बीजेपी से लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो कांग्रेस को पीछे, कहते हैं ना, टेक अ स्टेप बैक। क्या करते? कम सीटें लड़ते, वैसे भी देखिए, छोड़ देते इनके लिए बिहार, वैसे भी देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं छोड़ देते। वैसे भी कौन सा आप जीतने वाले हैं जो हालात दिख रहे हैं।
अगर आप 52 सीटें पिछली बार जीते थे तो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा सीटें आप जीत जाएंगे? वो होता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में ज़रूरत ये थी कि आप एक अलायंस के तौर पर एक पुख्ता अलायंस बनाते जिसमें आपके वोट्स जो हैं आपके अलाइज को जाते, और जिन सीटों पर आप सच में लड़ना या ताकत रखते हैं वहां पे अलायंस के वोट आपके पास आते। अगर इस तरह का आप सरल भाषा में रीजनल पार्टी से झिकझिक नहीं करनी चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और सच में अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल कांग्रेस को समझनी चाहिए। फिर हम ही लोग कहते हैं कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में कोई झगड़े नहीं हो रहे थे। बिहार में एलजेपी को लेकर क्या हुआ, बीजेपी के साथ झगड़ा हुआ ना, पशुपति पारस को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि बाकी मतलब वहां पे नहीं हो रहा था। क्या महाराष्ट्र में झगड़ा नहीं हो रहा था? तो मेरा ये कहना है कि आप जब जंग लड़ने जाते हैं तो आपको अपने अलायंस के साथ जो है, अलायंस को कैसे मजबूत एक गठबंधन के तौर पर आप लड़ाई लड़े, वो अकोमोडेट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। बिल्कुल कांग्रेस की। समीर जी, सर मुझे लगता है कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस को मेजर राज्य का तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। गुजरात में उसे कोई बचा नहीं सकता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, जो बड़े राज्य हैं, 250 सीटें जहां से आती है वहां गठबंधन कांग्रेस के काम में नहीं आने वाला है। और ममता बनर्जी से गठबंधन करके कांग्रेस को क्या मिल जाता? कांग्रेस के वैसे भी 2 सीटें हैं, बिहार में किशनगंज 1 सीट है, उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी 2 सीट है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए थी। गठबंधन में नहीं रहने के बाद भी वह सीटें जीत जाती। किशनगंज गठबंधन में रहने के बाद भी अधीर रंजन चौधरी बंगाल में सीट जीत जाते हैं। कांग्रेस को जरूरत नहीं थी किसी के साथ गठबंधन करने की। कांग्रेस 543 सीटों में से कम 350 सीटों पर अपने दम पर लड़ने की तैयारी करती और ये बताती कि कांग्रेस का संगठन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। कांग्रेस जितना विपक्ष के अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होगी, कांग्रेस का कैडर उतना खत्म होता चला जाएगा। देखिए, आप दोनों बिल्कुल उल्टे विपरीत नुस्खे दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये कह रहे हैं कि सीटें छोड़ दे विपक्षी दलों के लिए, आप कह रहे हैं सब सीटों पर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना सर। आपको लड़ना तो आपको ही है। आप अपनी विपक्षी दलों को हरा देंगे। विपक्ष जब मिलकर भी आपने जीत सकते। जो हम मायावती के लिए कह रहे हैं, बात सही, हम मायावती के लिए यही बात कर रहे हैं ना कि वोट उनके उम्मीदवार वोट काटेंगे गठबंधन का, कांग्रेस वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। अब फिर कांग्रेस वोट कटवा हो जाती अगर गठबंधन नहीं करती। कांग्रेस खड़े कैसे होगी? कांग्रेस के सब सारी रीजनल पार्टियां कांग्रेस को खाकर तो अपने दम पर खड़ी हुई है और आप उनके लिए स्पेस छोड़ते चले जाओगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़ दोगे, पंजाब में फिर अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ दोगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दे दोगे, बिहार में ममता को दे दोगे, महाराष्ट्र में आप उद्धव को दे दोगे, बिहार में आप तेजस्वी को दे दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके कार्यकर्ता प्रदेश के तो कह रहे हैं कि आप लड़िए, हम लड़ने की कोशिश करते हैं। संगठन कैसे मजबूत होगा? आप खुद तो लड़िए। आप सब कुछ निर्भर कर दोगे सहयोगी दलों कहने को तो गठबंधन बन गया, बट गठबंधन से जितने लोग बाहर हुए वो भी आपने देख लिया, मायावती, नीतीश कुमार। अब जो लोग गठबंधन में हैं उनके बीच में भी किस तरीके से कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा, ये इस गठबंधन को एक बहुत खराब रोशनी में दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। और फायदा सीधे सीधे भाजपा का। बहुत शुक्रिया राहुल जी, समीर जी, आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ।